में आप सभी का स्वागत है। आज मान्यवर कांसीराम की जयंती है। बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम की जयंती पे आज हम विशेष कुछ आपको दिखाने वाले हैं। रात के 8 बजने वाले हैं और इस खास कार्यक्रम में इस समय हम सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पे मौजूद हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद हिंदुस्तान भारत की धरती पे एक इकलौते मात्र बहुजन नायक हुए जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को ताकत दिया। जिस समय हिंदुस्तान में एक तरफ मंडलवाद का तो दूसरे तरफ कमंडलवाद का और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय आप जो है बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का एक बीड़ा उठाते हैं। हवाई चप्पल और साइकिल के द्वारा वो टूटी फूटी साइकिल, वो मंजर आप जब आपको वो दृश्य उस समय आपके जेहन का वो सब समय का जब याद आएगा तो आपकी रूहें कांप जाएंगी कि उन्होंने बहुजन को जगाने के लिए जो संघर्ष किया वो संघर्ष काबिले तारीफ है और उनके इस संघर्ष को आजीवन सदियों तक याद किया जाएगा। अभी आप लोग ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद ढेर सारे संगठन हैं, बहुजन संगठन हैं जो कहीं न कहीं किसी से भी वो नाराज हुए और इतना जल्दी वो कहीं ना कहीं अलग रास्ता अपनाने की कोशिश में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब कभी भी आप बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको मान्यवर कांसीराम जी के उस संघर्षों को याद करना पड़ेगा। जब वह साइकिल लेकर के गांव में निकलते थे, उस समय जो व्यवस्था थी, जो गांव की जो जातिगत व्यवस्था थी, आप तो हम इस समय कई साल बीत चुके हैं, आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन उस समय के समय जब आप जाएंगे तो उन्होंने सोचिए कि किस तरह से साइकिल से चल के गांव में जा करके उन्होंने इस मूवमेंट को इस जगह पहुंचाया कि और उनके मूवमेंट का जो नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश को चार चार बार मुख्यमंत्री उनके मूवमेंट की वजह से उत्तर प्रदेश को देखने को मिला। लेकिन आज जो चुनाव हुए हैं 2022 के जो चुनाव हैं, वह नतीजा को देख करके बहुत सारे जो बहुजन के अनुयायी हैं या बहुजन की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मान्यवर कांसीराम का जो है जयंती है, लेकिन इस अवसर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जब भी किसी संघर्ष से, आप जब संगठन से जुड़ करके आप किसी के भी आदर्शों को आगे लेके जाने चाहते हैं, उसके मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका एक कतई मतलब नहीं हुआ कि चुनाव में अगर आपका कोई मुखिया है या आप जिसको मानते हैं वह कभी जीतता है या हारता है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप टूट जाएं और टूटने के बाद और आप जो है बिखर जाएं और बिखरने के बाद वो मूवमेंट की बात करें, तो मूवमेंट की बात करना या बहुजन की बात करना, उनको जगाने की बात करना, उस संगठन की बात करना बेईमानी सी हो जाती है। तो हमने कई जगह देखा, मुझे जब मैं ट्रेन में एक बार भी जस्ट यात्रा कर रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ। हम मानते हैं राजनीति है, उतार चढ़ाव है, किसी कारणों बस कुछ भी राजनीति में होता है, तो इसका मतलब नहीं कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमें जगाया है, जो एक मूवमेंट दिया है, बहुजन मूवमेंट दिया है, यही मान्यवर कांसीराम हैं। हम आपको बता दें कि मुलायम सिंह जी जो है लोहिया वादी हैं, जो अभी जीवित हैं, तो जब इन्होंने मिल करके एक नारा दिया
कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में मुड़ गए जय श्री राम। फिर उसके बाद यही मान्यवर कांसी राम है, इन्होंने कहा था कि हम जो है भाजपा से, गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के लिए हमने भाजपा से गठबंधन करते हैं। तो कहने का मतलब है कतई नहीं कि ये बहुजन मूवमेंट को इन लोगों ने इन्होंने ख़त्म किया, नहीं, वो परिस्थितियां हैं। राजनीति जब आप जो देखने में दिखती है वैसी राजनीति होती नहीं। अक्सर ये जो राजनीति है ना, वो राजनीति में जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग उड़ जाएंगे, आपको दिखता है कुछ अलग और होता है कुछ अलग। आपको लगता है कि हम जब एक ज़मीनी स्तर पे एक कार्यकर्ता के तौर पे जब हम काम करते हैं, किसी भी पार्टी में काम करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है क्या कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां जो ऊपर की होती हैं, वह परिस्थितियां आपके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आपके ही लिए, आपके ही संघर्षों को, जो पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया, जैसे हमारे जो आदर्श हैं उन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्षों को जीवित रखने के लिए, उनकी जो कार्य थे उस अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए ही वह राजनीति में कहीं ना कहीं अल्टा पल्टी का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ आने जाने का काम करते हैं। लेकिन हम वह उसको ये मान बैठते हैं कि नहीं, हमारे सिद्धांतों के साथ गलत हुआ है। कुछ पल के लिए आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मान्यवर कांसी राम ने भी यही काम किया था। आज समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी के पास जब गए तो बोले कि गुंडा राज को हम समाप्त करने के लिए भाजपा से गठबंधन किया है। और यही जब मुलायम सिंह से मिले तो ये नारा लगा उस समय, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके बाद फिर सरकारें बनी, आपके अधिकार जो नहीं मिल पा रहे थे कई सालों से, स्वतंत्र भारत में जब आपके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, तो वो अधिकार आपको मिलना शुरू हो गया, आपके मुख्यमंत्री बनना शुरू हो गए। तो निश्चित तौर पे चुनाव के जो परिणाम है उसको नहीं देखना चाहिए। इन महापुरुषों के जो आदर्श हैं, इनका जो संघर्ष है, उस संघर्षों को हमें सदैव याद रखना है। और याद रखते हुए एकजुटता का अगर परिचय आप ये बहुजन मूवमेंट देता है तो निश्चित तौर पे, क्योंकि इस बात को तो आपको समझना होगा कि बहुजन मूवमेंट से पता नहीं क्यों पूरे हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो पता नहीं क्यों, अभी आपने देखा होगा, अभी आज की चर्चा है, जब खास करके मायावती जी उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में जब बाहर नहीं निकली, उतना ज़्यादा नहीं निकल पाई, तो ये मीडिया ने बोला कि ताला लगा हुआ है उनके मुंह पे। लेकिन आज जब उन्होंने मान्यवर कांसी राम के चरणों में पुष्प अर्जित करने के लिए निकली तो सभी लोग नंगे पांव थे, उनके साथ में जितने भी लोग थे वो नंगे पांव थे, लेकिन उनके पांव में जूता था, जूती थी। अब वो चर्चा जो है वो जूती की करने लगे। तो देखिए, ये जो मीडिया है ना, वो कहीं ना कहीं या तो आपको स्पेस, पहली बात तो बहुजन मूवमेंट को वह प्राथमिकता देता नहीं, कभी भी स्पेस नहीं मिलता है उसको। लेकिन अगर जब कोई काम होता है तो नज़र बनाए रखते हैं लोग, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा खौफ है बहुजन मूवमेंट को लेकर के। आपको अपनी ताकत को समझना होगा। इस ताकत को अगर आप नहीं समझेंगे तो ये हम दूसरे दौर में जा चुके हैं और निश्चित तौर पे हमारा बहुजन मूवमेंट जो है वो कमज़ोर होगा। तो निश्चित तौर पे आप जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको काम करना होगा और एकजुटता का परिचय देना होगा। धन्यवाद।